धूप से नहाया हुआ। एक गांव का मैदान जीवन से गुलजार है, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। जीवंत दृश्य के बीच अर्जुन खेत में लेटा हुआ है, पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन में डूबा हुआ है, जो युवा उत्साह की एक तस्वीर है। अर्जुन के चेहरे पर निश्चिंत भाव युवाओं के आनंद को दर्शाता है, क्योंकि वह डिजिटल दुनिया में खो जाता है। अपने आस पास की दुनिया से अनजान अर्जुन टैप और स्वाइप करता है। उसका ध्यान पूरी तरह से उसके सामने वाली स्क्रीन पर है। अर्जुन की आभासी दुनिया केंद्र में आने के साथ ही बच्चों की हंसी की गूंज पृष्ठभूमि के शोर में फीकी पड़ जाती है। अपने डिजिटल क्रियास्थल में खोए हुए अर्जुन अपने चारों ओर वास्तविक दुनिया में खुल रही साधारण खुशियों से बेखबर है। अर्जुन का कमरा किताबों से भरा हुआ है, फिर भी उसका ध्यान उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टिका हुआ है। पुस्तकों के ऊंचे ढेर उसकी डिजिटल तल्लीनता के मूक गवाह बने हुए हैं। उसके माता पिता की आवाजें दरवाजे के उस पार से गूंजती हैं, उनकी पुकार में बढ़ती हुई जिद है। अर्जुन बेसुध रहता है, अपनी पकड़ में चमकती दुनिया में खोया हुआ। कॉल और भी जरूरी हो जाते हैं। माता पिता की चिंता की बढ़ती लहर, वह उनकी उपेक्षा करता है। उसका ध्यान अटूट है, क्योंकि डिजिटल दुनिया उसका पूरा ध्यान आकर्षित करती है। अपने कमरे के शांत एकांत में अर्जुन स्थिर लेटा हुआ है। उसकी निगाह छत के विस्तार में खोई हुई है। उसका मन भविष्य के सपनों से दौड़ता है। प्रत्येक दृष्टि उतनी ही ज्वलंत है जितनी कि वह क्षणिक है, फिर भी वह गतिहीन बना रहता है, निष्क्रियता के समुद्र में फंसा हुआ है, क्योंकि जड़ता का भार उस पर दबाता है। सपने उसके चारों ओर घूमते हैं, जीवंत और वादों से भरे हुए, लेकिन वह उन्हें पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। धूल भरी गांव की सड़क पर दो आकृतियां आ रही हैं, एक परिचित पोशाक में, दूसरी कर्तव्य की कठोर वर्दी में लिपटी हुई। सैनिक रोहित प्रकट होता है। उसकी वर्दी ग्रामीण पृष्ठभूमि के विपरीत एक स्पष्ट विरोधाभास है, जो दूर की दुनिया का एक मौन प्रमाण है। पहचान जागृत होती है और वर्षों का बोझ पिघल जाता है, क्योंकि अर्जुन और रोहित एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। एक भावपूर्ण पुनर्मिलन में अर्जुन और रोहित गले मिलते हैं। उनका बंधन उनके साझा अतीत की सरलता के बीच फिर से जागृत होता है। चाय की दुकान में चहल पहल है, धूप छन कर आ रही है। अर्जुन और रोहित अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। चाय की सुगंध से हवा भरी हुई है। दूर के यातायात का एक सिम्फनी जीवंत वातावरण में जुड़ रहा है। अर्जुन झुकता है, उसका भाव विचारमग्न है, क्योंकि वह रोहित से एक गहरा सवाल पूछता है। अर्जुन पूछता है, रोहित, तुमने जीवन में इतनी सफलता कैसे प्राप्त की? उसकी जिज्ञासा स्पष्ट है। रोहित ध्यान से सुनता है। चाय की व्यस्त दुकान पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह जवाब देने की तैयारी करता है। हलचल भरी चाय की दुकान के बाहर रोहित और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं। उनकी प्यालियों से भाप जीवंत हवा में ऊपर उठ रही है। रोहित आगे झुकता है। उसका भाव तीव्र होता है, क्योंकि वह एक स्पष्ट सत्य कहता है, सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। अर्जुन अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए वह आगे कहते हैं, तात्कालिकता पर जोर देते हुए, एक दिन तुम्हें जागना होगा और कड़ी मेहनत शुरू करनी होगी। रोहित एक कठोर चेतावनी के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, अन्यथा सपने केवल नींद में ही रहेंगे। अर्जुन का कमरा चांदनी में नहाया हुआ है, जो उसके भीतर की उथल पुथल के विपरीत है। वह बेचैनी से घूम रहा है। रोहित के शब्द शांति में गूंज रहे हैं। हर कदम उसके आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। उसके चारों ओर छायाएं नाचती हैं, जो उसके दिल को झकने वाली उलझन और बेचैनी को दर्शाती हैं। नींद उससे दूर भागती है। अनकहे विचारों का बोझ उसके मन पर भारी होता है, जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है। अर्जुन अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा है, जो लंबी रेंगती हुई परछाइयों से घिरा हुआ है। अर्जुन अपनी परेशान प्रतिबिंब को घूरते हुए मंद रोशनी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। अर्जुन अपने मार्ग पर सवाल उठाते हैं। उनकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई है। अगर मैं आज नहीं बदला, तो क्या सच में मेरा कल बदलेगा? उसका प्रतिबिंब कोई जवाब नहीं देता, केवल उसके वर्तमान संघर्ष की कठोर वास्तविकता दिखाता है। गांव के शांत विस्तार में सुबह की पहली किरण अर्जुन को छूती है। जब वह नींद से जागता है, वह उठता है। एक अपरिचित सुबह का घंटा उसे
नई शुरुआत के वादे के साथ अभिवादन करता है। एक दृढ़ श्वास के साथ अर्जुन दौड़ना शुरू करता है। ओस से भीगी घास उसके पैरों के नीचे ठंडी है। जागते हुए गांव की पृष्ठभूमि में उनकी आकृति नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है। हर कदम उसे दिन में और आगे ले जाता है, जो परिदृश्य पर बदलाव का एक रास्ता उकेरता है। अर्जुन के कमरे में सुबह की रोशनी छनकर आती है, जिससे उसके एकाग्र चेहरे पर चमक आ जाती है। वह किताबों में डूबा रहता है। हर पृष्ठ उसे उसकी पढ़ाई में और गहराई तक ले जाता है। अर्जुन आगे की ओर झुकता है, पाठ में पूरी तरह से तल्लीन। अर्जुन के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है जब वह ज्ञान को आत्मसात करता है। वह रुकता है, उसके चेहरे पर समझ की एक झलक दिखाई देती है। अर्जुन जारी रखता है। सीखने के प्रति उसका जुनून हर हरकत में स्पष्ट है। अर्जुन का कमरा, जो कभी डिजिटल स्वर्ग था, अब मुद्रित शब्दों के अभयारण्य में बदल जाता है। अर्जुन, जो पहले अपने मोबाइल में डूबा रहता था, अब किताबों में निहित भारी ज्ञान की ओर ध्यान देता है। अर्जुन के पन्ने पलटने के स्पर्श सुख में डूबने के साथ ही स्क्रीन की चमक फीकी पड़ जाती है। प्रत्येक अध्याय अर्जुन को डिजिटल दुनिया से और दूर कल्पना और ज्ञान के क्षेत्रों में गहराई तक खींचता है। अर्जुन का ध्यान केंद्रित होता है। किताब का भार उसके हाथों में एक आरामदायक उपस्थिति है। अर्जुन के पुण्य के साथ कमरा दोपहर की धूप की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है। शांत ग्राम क्षेत्र में शाम की सुनहरी रोशनी अर्जुन और बच्चों को गर्मजोशी से नहलाती है। अर्जुन द्वारा क्रिकेट की गेंद को ऊपर भेजने पर हंसी गूंजती है। बच्चे खुशी से चिल्ला उठते हैं। उनके चेहरे अर्जुन की नई खुशी को दर्शाते हैं। हर खेल के साथ अर्जुन को अपने अतीत का बोझ उठता हुआ महसूस होता है। अपनी आत्मा को नवीनीकृत करते हुए अर्जुन को एहसास होता है कि उसका जीवन बदल रहा है। यह मैदान खुशी का मंच बन जाता है, जहां हर कैच और रन अर्जुन के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम का प्रतीक है। अर्जुन मंद रोशनी में बैठा है। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता के सामने बैठा है। अटल संकल्प के साथ अर्जुन घोषणा करते हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मंद रोशनी में डूबे हुए उनके माता पिता ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और आशा का मिश्रण है। उसके शब्दों का भार हवा में भारी लटका हुआ है, जो कमरे की चुप्पी से विरामित है। अर्जुन की दृष्टि एक गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो आसपास की परछाइयों के बावजूद अडिग है। अर्जुन धूल भरी गांव की सड़क पर खड़ा है। उसकी आंखों में उम्मीद टिमटिमा रही है, क्योंकि वह रोहित का नंबर डायल करता है। अर्जुन का चेहरा कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि वह फोन को अपने कान तक उठाता है। हर बजने वाली घंटी के साथ प्रत्याशा बढ़ती जाती है। अर्जुन राहत की सांस लेते हुए फुसफुसाता है, धन्यवाद रोहित। रोहित के दिलासा देने वाले शब्द अर्जुन के कानों में गूंजते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चलते रहो। रोहित के अटूट समर्थन से अर्जुन का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। उसकी आत्मा नई हो जाती है। दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ अर्जुन गांव के मैदान में विजय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। वह अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हैं, जो अब खेत के शांत विस्तार में साकार हो गए हैं। एक हल्की हवा लंबी घास के माध्यम से फुसफुसाती है, जो अपने साथ आशा का वादा लेकर आती है। अर्जुन की उपस्थिति से गांव के बच्चों में उत्साह भर जाता है, जिससे वे महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। गांव के मैदान के हृदय में अर्जुन की सफलता की विरासत खुलनी शुरू होती है। गांव के मैदान के हृदय में अर्जुन दृढ़ता से खड़ा है, क्योंकि उसके पीछे लंबी परछाइयां नाचती हैं। वह मुड़ता है, उसकी निगाह क्षितिज की ओर खिंचती है। एक विचारशील भाव उसके चेहरे पर छाया हुआ है। अर्जुन नए संकल्प के साथ घोषणा करते हैं, सोचने से रास्ता नहीं बनता, चलने से बनता है। एक कदम बढ़ाओ और गंतव्य निकट आएगा। एक सौम्य मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाता है।